आज क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब समझ, सिंपल सा कहानी बताता हूँ। मान लो जैसे ये लोग तीनों बैठी है ना, कौन है? हिना, सिमरन और रुखसार, तीन जन बैठी है ना। अब ये कौन ऐसे बैठी है ना, इधर ये बैठी है, इधर बीच में ये बैठी है और ये बैठी है, तो ये तीनों हमेशा साथ में बैठती है ना, लोग तीनों। अब बता एक बात मेरा कि ये जो है ये इंटरचेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता है सर, आज हिना यहाँ, रुखसार यहाँ, सिमरन यहाँ, नहीं हो सकता है? अरे वो अलग बात है कि तुम लोग ना बैठो, लेकिन बैठाया जा सकता है, नहीं बैठाया जा सकता है? अच्छा, रुखसार यहाँ, हिना यहाँ, सिमरन यहाँ, रुखसार यहाँ, सिमरन यहाँ, हिना यहाँ। अच्छा, सिमरन यहाँ, रुखसार यहाँ, हिना यहाँ, सिमरन यहाँ, हिना यहाँ, रुखसार यहाँ। बोलो सही बात है ना? तो देखिए तीन लोगों का जिगरपना जो क्या हो गया, निकल गया। क्या हो गया? तीनों इधर उधर इधर हो गया। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ थ्री नंबर्स या फिर थ्री पीपल्स या थ्री कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसको बोला जाता है परमुटेशन। ठीक है, इधर उधर इधर उधर। जैसे वहां पीछे वो लोग दो जन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? शारिक और मामुनी। उन लोग का अरेंजमेंट सिर्फ दो ही टाइप का हो सकता है। क्या कर दिया? मामुनी को इधर कर दिया, शारिक को खत्म। तो जितने ज्यादा लोग होंगे अरेंजमेंट उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा होगा। सही बात है? तो इसको, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा परमुटेशन। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? परमुटेशन। बोलो, कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ ना तो बोल। क्या कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है। अब सवाल है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा। मान लो मेरे को ना दो लोग चाहिए। हाँ, मेरा मान लो यहाँ पे क्लास में मॉनिटर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और दो लोगों को मॉनिटर में बनाने वाला हूँ, और इन तीनों में दो को बनाने वाला हूँ। किसमें किसमें? हिना, सिमरन और रुखसार, इन तीनों में मैं कोई दो जन को मॉनिटर बनाने वाला, दो पीपल, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2। बताओ किसको? सर हिना सिमरन को ले लीजिए, सर हिना रुखसार को ले लीजिए, सर रुखसार और सिमरन को ले लीजिए। देख, दो को ले रहा हूं, तीसरा को छोड़ रहा हूं, दो को ले रहा हूं, तीसरा को छोड़ रहा हूं, दो को ले रहा हूं, तीसरा को छोड़ रहा हूं। इसको क्या बोला जाएगा? ये भी एक टाइप का क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ। लेकिन इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। तुम लोग बहुत कपड़े ड्रेस वगैरह सिलवाते होगे तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन मिलाते हो ना। क्या? ऑरेंज के साथ ब्लैक, ब्लैक के साथ व्हाइट, व्हाइट के साथ पीच, पीच के साथ टीच। 50 कलर होता है। हम लोग तो बचपन में सिर्फ 4 ही कलर जानते थे। कौन सा बोलता हूँ? लाल, पीला, हरा, नीला। क्यों बोलते? लूडो खेलते थे, यही 4 जानते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट होता था। आजकल देखते हैं, ठीक है, तेरा मैम कभी कभी बोलती है पीच, फिर बोलते हैं ब्लड रेड, डार्क रेड। रेड तो रेड ही होता है, ठीक है। तुम बोल रेड के बहुत सारे वैरायटी। हाँ बस, वो कलर ब्लाइंड होता है ना लड़का। हाँ, तो लड़का लोग कलर ब्लाइंड होता है। तो बोलने का मतलब क्या है? जब बहुत सारे ऑप्शन हो और वहां से कुछ लोग को लेके एक ग्रुपिंग बनाया जा रहा है, तो वहां होता है कॉम्बिनेशन। वो भी एक टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन। लेकिन जब आपस में प्लेस चेंज वाला सिचुएशन ऐसा लगन आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? परमुटेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली परमुटेशन का कहानी सब करने वाले। कॉम्बिनेशन फिर से शुरुआत होगा। तो परमुटेशन का अरेंजमेंट का फॉर्मूला पहले समझते हैं। जो पीडीएफ दिया है ना अभी, जरा पीडीएफ देना मेरे को एक जन। मेरा तो मोबाइल लगा हुआ है।
आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन। ये एकमात्र ये पीडीएफ गया था क्या? और एक पीडीएफ गया होगा तो नहीं गया था। चलो, परमुटेशन में एक फॉर्मूला चलता है क्या? NPR, मतलब टोटल n रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को और r रिप्रेजेंट करेगा उसमें से अरेंजमेंट को। ठीक है, तो NPR का फॉर्मूला होगा हमेशा n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। हमारी बात समझ में आ रही है? अब इस फॉर्मूला के ऊपर एग्जाम में जनरली या तो परमुटेशन का फॉर्मूला या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार के लिए, लेकिन आज इसके ऊपर सम्स नहीं करवाऊंगा मैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, मतलब तेरे को पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन? NPR, P फॉर परमुटेशन, NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन। इसमें फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है, ये हो गया परमुटेशन का फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन आज सिखाने वाला हूं तुम लोगों को, बेसिक एकदम। जैसे तुम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा, है ना? 1 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7p1। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना? NPR क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे? n माइनस r मतलब 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल। लिखा, क्या होगा रिजल्ट? 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कभी 7 फैक्टोरियल लिखा, इस 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। इसका मतलब अगर 10 फैक्टोरियल बोल दिया तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 100 फैक्टोरियल बोला तो 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 करके कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। लेकिन उसका शॉर्टकट तरीका है बनाने का। उसी तरीके से अगर 6 फैक्टोरियल बोला जाए तो क्या होगा? इसका मतलब 6 5 4 3 2 1। पक्की बात है? अच्छा, 7 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। क्यों बोल? 6 फैक्टोरियल का मतलब ये था 6 5 4 3 2 1, मतलब 7 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल घुसा हुआ। देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। अगर हटा दो इसको तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो देख ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना है? काट पीट, रिजल्ट क्या आ गया? आंसर। अगर ऐसे अच्छा ना लगे तो मैं तुम लोग को बताता हूँ 7 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, फिर काट कूट करके लास्ट में क्या बचेगा? 7 ही बचेगा। तो अगर तुम लोग को ये अच्छा नहीं लगता, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसका सम्स बनाओ 100 परमुटेशन 2। संभव है? नहीं संभव। चलो समझ में आया मेरी बात? ये समझ में आया फॉर्मूला? अब ये तो बहुत आसान था सर, थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, ये मैं कॉम्बिनेशन तो अगले क्लास में पकड़ूंगा, आज परमुटेशन ही चलेगा। तो फॉर्मूले तो ये फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अगले दिन हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब चलो कुछ और दिखाते हैं, थोड़ा सा टफ दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 5 में दिया हुआ है 9 और 4। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये डायरेक्टली यहाँ देख बीच में P नहीं लगाया है, P नहीं लगाया मतलब ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ऐसे ही है। फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखो जब P लगा रहेगा तो फॉर्मूला लगाना है। ये ऑलरेडी डिवाइड में दिया हुआ है,
तो क्या करोगे सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल छोड़ दे और ये कितना होगा कट कट। इसका जो रिजल्ट होगा कैलकुलेटर चला देख तो 15,120 आ रहा है। 15,120 मतलब मेरा बात समझ लेना, तुम लोग का P लिखा रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज जैसे दिया वैसे ही सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में क्या है 2 का 1 में देख क्या लिखा हुआ है if np3 equals to 336 find the value of n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो क्या होगा देखो सिंस np3 इक्वल्स टू कितना 336, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम सर n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 336। बोलो पक्की बात है। हाँ सर n कितना है तो पता ही नहीं है, n तो नंबर होगा तब तो जाओगे ना, 7 होगा तो 7 6 5 4 3 2 1, 5 होगा तो 5 4 3 2 1, 10 होगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। n मतलब वही तो पता लगाना है हमको, समझ में मेरी बात आ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें एक काम करेंगे। अच्छा मैंने तुम लोगों को बोला 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया मैंने सर 7 इंटू 7 माइनस 1, गलत लिखा मैंने 7 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 2, ऐसे ही तो जाएगा। हाँ 7 6 5 4 3, तो इसका मतलब 7, फिर 7 में से 1 घटा लो, 7 में से 2 घटा लो, 7 में से 3 घटा लो। तो यहाँ अब आप बोलोगे सर ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं आप, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे। n कहाँ है पता क्या है तेरे को पता है n कितना है, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, हाँ सर एक कम होगा, फिर लिख सकते हैं n माइनस 2, फिर लिख सकते हैं n माइनस 3 और यहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं क्योंकि ये तो खत्म नहीं होगा। अब बोलोगे सर आप 3 पे ही क्यों फैक्टोरियल लगाए, नीचे देखिए n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, कट जाएगा, इसीलिए 3 पे लगाए। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो अब इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू, मतलब इसका जो वैल्यू होगा उससे एक कम ये होगा, उससे एक कम, मतलब इससे 2 कम और इससे एक कम, तो 1 1 कम जाएगा, पक्की बात है। अब 336 को ब्रेक करते हैं, 336 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक मतलब वो ऐसे वाला 2 से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, पक्की बात है। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, ये हो गया कितना 2 2 2 8, 6 7, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6, पक्की बात है। अब लोग सर ऐसा ही 3 ही पार्ट क्यों किया, क्योंकि पहला पार्ट 3 है। सर लाइन से ही क्यों लिखा, बेटा ये भी लाइन से है। सर 8 7 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा यहाँ है, उससे एक कम यहाँ है, उससे एक कम यहाँ है। अब तुमको जो सुंदर साफ सुरक्षित लगे वो ले लो, n का वैल्यू 8 आंसर हो गया। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 ले ले, n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 ले ले, n कितना आ जाएगा 8। अगर ये भी अच्छा नहीं लगता है तो n माइनस 2 इक्वल्स टू 6 ले ले, n माइनस 2 इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। और अगर ये दोनों ज्यादा झमेला लग रहा है तो डायरेक्टली लिख दे, n इक्वल्स टू कितना 8। बोलो तो समझ में आया, मजेदार है ना। हाँ ये बहुत मजा आएगा सच में। मैं एक बात बता दूं, लॉगरिदम, एपीजीपी और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, चारों में जो मजा नहीं है वो मजा यहाँ पे है। समझ में मेरी बात आ रही है ना। n जो है n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, r r इसका अरे
अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? पहले बताइए, सॉल्यूशन समझ में आया? पहले इसको कॉपी मार, फिर कुछ करेंगे। थोड़ा सा पॉज कर देता हूं। चलो एक और दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं तुम लोग को देता हूं बनाने के लिए समझ। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 2 का 5 करते हैं। 2 का 5 नहीं, 2 का 3 करते हैं। 2 का 3, हाँ 2 का 3 दिया हुआ है। इफ NP5 is to NP3 equals to 2:1, find क्या? The value of n। ठीक, सिंपल सा कहानी है। क्या करना है? Since NP5 is to NP3 equals to दिया है 2:1, और इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बोल तो? n फैक्टोरियल बाई n-5 का फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल बाई n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना? 2/1 लिख दूं? अच्छा, रेशियो जो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। हम जैसे किया ना मैंने 2:1 है तो डिवाइड, तो डिवाइड है, तो अगर तुम इस रेशियो को हटाना चाहते हो तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा? n फैक्टोरियल बाई n-5 का फैक्टोरियल इनटू n-3 का फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। बोलो, मेरा बात समझ में आया? क्यों सर? ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया हुआ है, अदरवाइज ये डिवाइड ही होता है। रेशियो का मतलब एक तरीके से डिवाइड करना ही हुआ। अब बता, ये और ये काट दूं, अब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमेशा याद रखें इन दोनों में ना बड़ा वैल्यू कौन है बोलते? ये है। क्यों? n में से सिर्फ 3 माइनस किया गया है, लेकिन यहाँ पे n में से कितना माइनस किया गया है? 5। तो बड़ा वैल्यू कौन हो गया? ये वाला वैल्यू हो गया, n-3 हो गया बड़ा वैल्यू। ठीक है, अगर n का वैल्यू है 10 तो 10 में से 3 ही माइनस हुआ है, और अगर n का वैल्यू है 5 मतलब 10 है तो 10 में से 5 माइनस किया गया, तो इसका वैल्यू 7 हो गया, इसका वैल्यू 5 हो गया, तो ये बड़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको ही छोटा करेंगे, छोटा को बड़ा नहीं किया जा सकता, तो मुश्किल होगा। तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं n-3 इंटू n-4, और एक कम हो गया, n-5 और एक कम हो गया, और यहीं पे फैक्टोरियल छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि नीचे n-5 का फैक्टोरियल है, इक्वल्स टू क्या आया? 2। पक्की बात है? इसको हटाए, क्या बचा? और n-3 इंटू n-4 इक्वल्स टू क्या आया? 2। अब यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएंगे। क्या सर? मल्टीप्लाई वगैरह करके काट पीट के n का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो n इंटू n क्या हो गया? n²। n इंटू 4 क्या हो गया? -4n -3n और प्लस 12 इक्वल्स टू क्या हुआ? 2। अच्छा, उसको भी हम इधर ही ले आते हैं। क्या? -2 इक्वल्स टू 0, और n² -7n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या आया? वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। बहुत अच्छे। अब हियर इसको तुम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा हर क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से सॉल्व करा रहा हूं। क्वाड्रेटिक का भी प्रैक्टिस होते जा रहा है और इधर भी होते जा रहा है। a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू कितना? -7, c इक्वल्स टू कितना? 10। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कितना आएगा? -7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना था? 1 ना। 1 इंटू c का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इधर कर देता हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। इसके बाद एरो दिखा के कितना आएगा? ये होगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बाय 2 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस
3/2 इक्वल्स टू 7 प्लस 3/2 एंड 7 माइनस 3/2 कितना आएगा? ये होगा 10/2, 10/2 5 और क्या होगा ये 4/2 2। इसका मतलब n का वैल्यू क्या आएगा? 5 या और 2 आएगा। पक्की बात है? तो अब इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया तो लोगों को परम्यूटेशन का फॉर्मूला? चलिए बहुत अच्छे, कॉपी कीजिए।